नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अभिनव में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक जीके के वो सारे टॉपिक्स जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी से। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। आजकल एग्जामिनर कोई भी डेट उठाकर पूछ रहा है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी इम्पॉर्टेंट डेट को स्किप ना की जाए। इसके बाद आ जाते हैं 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। लुइस ब्रेल, इनसे आप परिचित होंगे। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को इनके जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दृष्टिबाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। इसके बाद आ जाते हैं 9 जनवरी NRI डे। इस दिन 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। पहली बार इसे 2003 में मनाया गया था। 2019 में इसे वाराणसी में मनाया गया, जिसकी थीम थी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। दोस्तों, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें सीधे थीम उठाकर पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग थीम का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसे प्रतिवर्ष 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दें कि नागपुर में 10 जनवरी को 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था और 10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिन को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पे, जिसकी थीम थी 2020 की चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे। इस दिन जनरल KM करियप्पा, जो कि पहले भारतीय थे, उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इससे पहले जनरल बूचर कमांडर इन चीफ थे, जो कि ब्रिटिश मूल के थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्विकली इम्पोर्टेंट इन्वेंशन रैप अप करते हैं। ये भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछने लगा है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन, जिसके आविष्कारक है मार्टिन कूपर। टेलीफोन, जिसके आविष्कारक है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। मोटर कार, जिसके आविष्कारक है कार्ल बेंज। प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग। इलेक्ट्रिक बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डाल लेते हैं साइंटिफिक नेम पर, जिसके जनक कार्ल लिनियस को माना गया है। सबसे पहले इन्होंने ही दो नामों की नामकरण प्रणाली को उपयोग में लाया था, जिनके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम दो लैटिन शब्दों से मिलकर बनता है। इसमें पहला शब्द उनके वंश का तथा दूसरा उनके जाति विशेष का होता है। एग्जाम्पल के लिए, मानव का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, जिसमें होमो मानव के वंश को दर्शाता है तथा सेपियंस उसकी स्पीसीज को दिखाती है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि वंश का इनिशियल लेटर कैपिटल से शुरू होते हैं तथा स्पीसीज स्मॉल से शुरू होते हैं और दोनों इटालियन स्टाइल में लिखे जाते हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा, नाजा नाजा। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का ध्यान नहीं रखा गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं पीजन, कोलंबा लीबिया। ब्लैक काइट, मिल्बस मिग्रेंस। पैरट, सिट्टाकुला कड़ामेरी। आपको कहीं कहीं सिट्टाकुला यूपिटेरिया भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। हाउस स्पैरो, पैसर डोमेस्टिकस। अब बात कर लेते हैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी की। दोस्तों, अगर किसी कंट्री के PM प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होंगे तो साथ साथ मैं वो भी बताता चलूँगा। सबसे पहले फिजी, जिसकी राजधानी है सूबा और यहाँ की करेंसी है डॉलर। उसके बाद आ जाते हैं न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, इसकी करेंसी है डॉलर। उसके बाद मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, इसके करेंसी है रुपीज़। यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि मॉरिशस के प्रेजेंट में जो PM है वो है प्रविंद जगन्नाथ और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन। सीसेल्स, जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, यहाँ की करेंसी है रुपीज। उसके बाद लाओस, उसकी राजधानी है वियंटियाने, वहाँ की मुद्रा है लाओ कीप। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो आजकल एग्जाम में भर भर के पूछे जाने लगे हैं।
हम लोग क्या करेंगे, डेली एक स्टेट उठाएंगे, उसके जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सबको पढ़ डालेंगे। जैसे वहाँ की इंपॉर्टेंट फोक डांसेज, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेज इट्सेट्रा। आज हम लोग जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हाल ही में आप लोगों को पता होगा, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव पेश किया गया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस पे एक अलग से वीडियो बनाई जाए, जिससे आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं फोक डांसेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, इसमें वो सारे डांस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। कुड डांस, दुम्हल, राउप, भांड पठेर, बच्चा नगमा, हफीजा डांस, भांड जसन, डमाली, हिकट, मंडजस। अब चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं फेमस टेम्पल्स ऑफ जम्मू एवं कश्मीर। पहले एग्जामिनर ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे सन टेम्पल कहाँ है, सांची स्तूप कहाँ है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है। बट अब एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का नज़रिया बदल चुका है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी पढ़ें डीपली पढ़ें। सबसे पहले देख लेते हैं अमरनाथ टेम्पल, जो कि आपको अनंतनाग जिला में अवस्थित है। रघुनाथ टेम्पल, रणबीरेश्वर टेम्पल, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है जो शिव को समर्पित है। कोलकोंडोली टेम्पल, जो कि आपको नगरोटा जिला में स्थित है। काली माता टेम्पल, शिवखोरी केव, ये दोनों एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। शांति स्तूप, इसे भी कर लीजिएगा, यह एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो कि लेह में अवस्थित है। उसके बाद शंकराचार्य टेम्पल, यह शंकराचार्य हिल्स पर अवस्थित है जो कि श्रीनगर के झावर रेंज के ऊपर है। आइए दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं जीआई टैग्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जीआई टैग्स का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादों को जीआई टैग से खास पहचान मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले पश्मीना शॉल, ठंड से बचने के लिए इसे यूज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद हैंड नोटेड कारपेट, यह एक प्रकार की दरी होती है। वॉलनट वुड कार्विंग, लकड़ी से बनी कुछ डिजाइनर वस्तुएं होती है, ज़्यादातर इससे मूर्तियां बनाई जाती है। कश्मीरी सेफ्रॉन, इसे वीवीआई कर लीजिएगा, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कनी सॉल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड नॉवेल्स। देखिए, एग्जामिनर ऐसे बुक्स या नॉवेल्स पूछते हैं जो या तो रिसेंट के लिखे गए हैं या इंडियन ऑथर्स के लिखे गए हैं। सबसे पहले माई लाइफ माई मिशन, जो कि बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है। इंडिया पॉजिटिव, चेतन भगत। गन आइलैंड, अमिताभ घोष। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द टेस्टामेंट, जो कि 2019 में लिखी गई है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को एंजॉय किए होइएगा। दोस्तों, इसी प्रकार 5-6 करके हम लोग डेली स्टैटिक जीके को याद करेंगे, जिससे एक मंथ में पूरी स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।